अगली कड़ी में जो भी हमारे मुख्य अतिथि और माननीय अतिथि महोदय हैं, श्रीमान हरिकिशन जी रखावत जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं हमारे माननीय अतिथि महोदय श्रीमान ललित जी बापना से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रामत किशन जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और दादाजी श्रीमान इंद्रमल जी जैन को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्रीमान इंद्रमल जी जैन का। बहुत बहुत धन्यवाद रामाकृष्ण जी को। मैं श्रीमान प्रदीप जी जैन से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें और पधारे हुए माननीय अतिथि महोदय और मुख्य अतिथि महोदय को परिचय दें, साथ ही माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। एक बार तालियां हो जाए जोर से। सभी का सादर आमंत्रण स्वागत। सर्वप्रथम पिताश्री को सादर चरण स्पर्श और आए हुए दोनों अतिथि, जिसमें एक मेरे बाल सखा है और एक मेरे बाल सखा के छोटे भाई है। तो ललित साहब है चेयरमैन नोवाटेल कंपनी के और वो चेयरमैन दुबई सीए एसोसिएशन के लिए जोरदार तालियां होगी। देखिए, हमारी इतनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में इतने बड़े व्यक्ति बता रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके परिचय के लिए आपको ललिसा को माइक दूंगा, पर मैं थोड़ा ललिसा का परिचय देना चाहता हूँ। ललिसा और हम दोनों बाल सखा हैं। वो कहते हैं अंडरवेयर यार वैसे वैसा नहीं, ठीक है। तो हम लोग तो क्रिकेट साथ में खेलते थे, साथ में ही पढ़ाई करते थे और आपकी मदर को बहुत याद करता हूँ। भाई जी बोलते थे, उनकी डांट भी बहुत खाते थे कि सुबह सुबह आ गया क्रिकेट खेलने में, ठीक है। फिर मैं इंजीनियरिंग में चला गया, आप कॉमर्स में थे, आपने ऑनर्स किया कॉमर्स में, और एक फर्म में पारसमल जसराज। फॉर्चुनेटली पारसमल उसमें मेरे दादाजी का नाम है और जसराज भी आपके पिताश्री का नाम है। आपने जब वो फर्म ज्वाइन की, उसमें दिन रात मेहनत करने के पश्चात उस फर्म को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तत्पश्चात आपने एक एक्सपोर्ट की फर्म JSM एंटरप्राइजेज इंटरनेशनल कुछ नाम है, उन्होंने वो शुरू किया और उसके वो जो फर्म है वो प्रोबेबली इंडिया में बेस्ट एक्सपोर्टर है मिर्ची के लिए। कृपया इसके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। और फिर इन्होंने 4 चांद लगा दिए जोधपुर में। किस चीज के लिए? होटल नोवाटेल के लिए। और वो होटल नोवाटेल पूरी दुनिया में, अपने भारत में और विश्व में पहली वेजिटेरियन होटल है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। मैं हरिकिशन जी साहब का थोड़ा परिचय देता हूं कि आपके पिता मेरे गुरु रहे हैं 1st से 5th तक। मैं इतना अच्छे से जानता हूं, बहुत डांट खाई है और डांट के बाद अलमारी में से गोलियां खाई है। जब भी आंसू आते थे गोली खिलाते थे और मुझे हमेशा कहते थे तू कितना लापरवाह है, ऊपर की 2 लाइनें तो गलत है, नीचे की 4 लाइनें सही है। तो ये मतलब है कि कितने सालों के बाद हम आपस में मिले और आप देखिए कितना बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने सीए जोधपुर से की और आज दुबई में एक प्रतिष्ठित आपकी कंसल्टेंसी फर्म है और आपकी धर्मपत्नी ध्रुवश्री वो हमारे जोधपुर में ना लैंड का बिजनेस वो बिजनेस दुबई में कर रहे हैं। कितनी खूबी की बात है, जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इन्होंने अपना बिजनेस इतना अच्छा कर लिया है कि अब हमारे मित्र है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए कि तेरे बिजनेस में कुछ रौनक कर। जमीन में तो जोधपुर वालों को ट्रेनिंग आई है, क्यों साहब? सही है।
तो इतना परिचय के बाद में माइक ललित साहब को दूंगा। ललित साहब उनके बारे में कुछ दो शब्द और कहेंगे। ने बहुत कुछ बता दिया है टेलीविजन के बारे में। मैं काफी सालों से इससे मिला और हमारे पास की 40 लाख से ऊपर का देखे मुझे एक बार थोड़ा मुश्किल से था, तो मैंने कहा चलो तो सही, अपना वो मेरा छोटा भाई है, आप चल के तो देखिए। और इन्होंने जो हमारा स्वागत किया, मैं आपको क्या बताऊं, 3 दिन से जो हमारी सेवाएं थी और मैं आज सौभाग्य की बात है कि आज ही प्रतीक्षा के एनुअल फंक्शन था और मैं जोधपुर में था। मैंने प्रतीक्षा सजेस्ट किया, मैंने कहा इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, हम आज उनको ही बुला लेते। इसलिए मैं इसका धन्यवाद तो क्या करूँ, ये मेरा छोटा भाई है, लेकिन फिर भी इसने आज ही अपना समय निकाल के आया, इसलिए इसका बहुत अच्छा हुआ। और मैं विशेष तौर से इंदिरा मोर्चा के लिए कहना चाहूँगा, आज भी मेरे अपने पिताजी के बराबर है, और जितनी मेरे पिताजी मेरी चिंता करते थे उससे ज़्यादा मेरे परिवार के और मेरे लिए मेरे पिताजी बन जाता। और मैं प्रदीप सर की और प्रसाद जी की क्या तारीफ करूँ, मैं उनकी करूँ उतनी कम है। दोनों इतनी सेवा कर रहे हैं, दोनों लोग कोई कर नहीं सकता आज के तारीख में। माँ बाप ने मेरा दिल साथ में थे तो उनको चिंता, एक बार दिन में 2 बार पापा के क्या ऋषभ से बात करें, समझ से बात करें। मैं आपको क्या बताऊँ, फिर इन्होंने इस फर्म को आगे ऊंचाई पे लगे, जो पूरे प्रतिशत मेरे ख्याल 50 फाइलों से इन्होंने काम शुरू किया था, और आज की तारीख में 600 से कितने फाइलों में। देखिए, सबसे पहला काम भारत प्रिंटिंग प्रेस से शुरू किया था। भारत प्रिंटिंग प्रेस की काम क्यों शुरू हुआ कि भारत प्रिंटिंग प्रेस मेरे ननियाल के पास थी, मतलब मेरे पिताजी के ससुराल के पास थी। तो बोला कंवर साहब ने काम चालू किया तो एक पहली फाइल देते हैं, वहां से काम चालू करके आज हमारे पास 450 और उसमें एक कंपनी ऐसी है जिसमें करीब 2200 कर्मचारी है। आई एम आई राइट किरण जी? सेलेबल है, 2200 कर्मचारी है। तो एक कंपनी कम से कम भी 40 कंपनियों के बराबर है। जोधपुर में सामान्य कंपनियों में 50 के आसपास कर्मचारी रहते हैं, वो देख लीजिए 2200 कर्मचारी, सबसे बड़ी कंपनी। अब मैं माइक देता हूं आगे के प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पधारे हुए अतिथिगण को। मैं श्रीमान ऋषभ जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें। आप एक ऋषभ जी जैन, हमारे नेक्स्ट अतिथि ऋषभ जी जैन सुपुत्र श्री प्रदीप जी जैन से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें। आप एक यूट्यूबर हैं, आपका लेबर लॉ एडवाइजर नाम से चैनल है और 47 लाख सब्सक्राइबर के साथ। मैं किरण जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारें और ऋषभ जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। फंक्शन बच्चों का है, तो उनके लिए तो गेस्ट है सब। सही बात। तालियां हो जाए श्रीमान ऋषभ जी के लिए। हमारे नेक्स्ट अतिथि श्रीमान संभव जी जैन सुपुत्र श्री प्रदीप जी जैन, आप को फाउंडर हैं नगद स्टार्टअप के। मैं समझी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और माला पहनाकर संभव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत धन्यवाद संभव जी का। मैं प्रदीप सर से निवेदन करूंगा आप मंच पे पधारें और भूपेश सिंह से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें और प्रदीप सर का माला पहनाकर स्वागत करें। अच्छा मैडम सर का माला पहना के स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रदीप जी का। साथियों, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हमारे ऑफिस के एक सदस्य को संपूर्ण ऑफिस का कार्यभार और जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें ऑफिस का कैप्टन नियुक्त किया गया और उन्होंने वो जिम्मेदारी बहुत ही कुशलतापूर्वक निभाई है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए किरण शर्मा जी का उनके 1 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए। मैं निवेदन करूंगा किरण जी से कि वे मंच पर पधारें।
और मैं प्रदीप सर से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें और किरण जी को स्मृति चिन्ह देकर और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए एक बार किरण जी के सफल कार्यकाल के लिए। सर किरण जी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए किरण जी की सफल कार्यकाल के लिए। आज इनके कार्यकाल का एक और पूरा हिस्सा। किरण जी का स्मृति चिन्ह। मैं किरण जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के बारे में 2 शब्द कहें। एक बार ताली से तो स्वागत हो जाए किरण जी का। मंचवासी सभी आगंतुकों को नमस्कार। और हमारे विराजमान हमारे महोदय श्रीमान इंद्र मंदिर जैन को प्रणाम और उपस्थित सभी मेहमानों को भी नमस्कार। आज हम यहाँ पे हमारे वार्षिक सम्मेलन प्रकृति को मनाने के अवसर में सम्मिलित हुए हैं। प्रकृति जैसा कि नाम से इंगित है कि ये हमें नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। किसी कंपनी की प्रगति किसी कर्मचारी में निहित होती है। इसी सोच के साथ प्रदीप सर ने कंपनी में नवाचार देने का प्लान किया था और इसी कड़ी में 1 अप्रैल 2022 को प्रदीप सर ने एक ऐसी कंपनी की स्थापना की जिसमें वो अकेले नहीं, कंपनी का हर कर्मचारी भागीदार माना जाएगा। आज पर कोरोना के बाद दिक्कत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। उसके बाद सर ने जो प्लान किया था उसको अमल में लाया और उसके साथ जहाँ पे हम पहले औसतन सालाना 20 से 22 कंपनियों को अपने साथ जोड़ पाते थे, उस 1 साल में हमने कम से कम 38 से 40 कंपनियों को अपने साथ जोड़ा। इसी कड़ी में अप्रैल 2023 को सर ने ऑफिस का जो भार था मुझे सौंपा, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और इसको अपनी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। अपने कार्यकाल के दौरान हमने सबने मिलकर हमारे ऑफिस के सब कर्मचारियों ने साथ दिया। सबने मिलकर एक साथ प्रगति की। सरकार हमारे साथ मार्गदर्शन रहा। 2023-24 ईयर में हमने करीबन 41 कंपनी को अपने साथ जोड़ा। इसमें कुछ बड़े ब्रांड भी शामिल है, जैसे कि होटल नोवोटेल जो आज एक कंपनी है गंगानगर वाहन उद्योग। जैसा कि सर ने बताया वो एशिया का सबसे बड़ा 4 व्हीलर का स्क्रैप प्लांट है। इसके अलावा जीत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो आज भोजपुर का अत्याधुनिक सुविधा वाला हॉस्पिटल है। एक कंपनी हमारे साथ जो अभी इस बार जुड़ी है वो है टेक वंडर। यूट्यूब की दुनिया में भारत की सबसे अग्रणी कंपनी में शुमार है और इसको अपने साथ जोड़ने में ऋषभ सर का विशेष योगदान था, उसके लिए उनको धन्यवाद। और एक कंपनी हमने एक और जोड़ी जिसको हमारे लिए गर्व की बात है, वो कंपनी स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है। भले वो कंपनी हवाई की छोटी है लेकिन हवाई के बड़े घर की बात है। अब जो सर ने जो भी इन्होंने प्लान किया था उसके अगेंस्ट हम देखते हैं तो हमने इस साल 10 लाख रुपए का कम से कम नया बिजनेस जनरेट किया और सर ने अपने कमिटमेंट के अनुसार उसमें से 51% सब कर्मचारियों में डिस्ट्रीब्यूट करने का जो फैसला किया है।
उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एक साल में इस पद पर रहने के दौरान मैंने जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। और आगे इसका जो भी जिम्मेदारी लेगा, जो भी भावी कैप्टन होगा, उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आगे ऐसी जो भी कमियां रहेगी उसको हम पूरा करने में सफल होंगे। और इस यात्रा में मेरा सहयोग देने के लिए प्रदीप सर और मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने इस पद से आज इस्तीफा देता हूँ और आने वाले कैप्टन को शुभकामनाएं देता हूँ। वो तो डुप्लीकेट था, असली चेक दिए बिना का फायदा ही नहीं होगा। असली चेक इसमें एक बार ताली हो जाए किरण जी के लिए। साथियों, फाइनली समय आ गया है कि ऑफिस के लिए एक नए कैप्टन का चुनाव किया जाए। मैं उनका नाम अनाउंस करने के लिए प्रदीप सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा और उनका नाम अनाउंस करने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह भी किया जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए प्रदीप सर का। सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत। पिता सिंह को चरणों में कोटि कोटि वंदन और सामने विराजे मेरे शिशु जी को भी कोटि कोटि वंदन और सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन। बिल्कुल दिल की बात करूंगा आपसे कि क्यों कैप्टन बनाया गया, कैसे ऐसा हुआ। अभी पिताश्री थोड़े बीमार रहते हैं और पहले एक्टिवली इन्वॉल्व थे ऑफिस में, तो जैसे जैसे बीमार होने लगे उनकी चिंता बढ़ना स्वाभाविक है कि अब ऑफिस का क्या होगा। तो सवाल था कि ऑफिस का क्या होगा। तो कुछ समय पहले 2-3 साल पहले मैं और मेरे फ्रेंड बैठे थे, गौतम जी ललवानी, तो बोले थे आपके दोनों बच्चे तो सेटल हो गए हैं और वो तो आपसे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो आपके पास में आएंगे, इस ऑफिस को कौन संभालेगा। तो क्या सवाल खड़ा हुआ कि इस ऑफिस को कौन संभालेगा, कि आपकी कंसल्टेंसी फर्म को कौन संभालेगा। तो जैसा कि वो जानते हैं कि गौतम जी जानते हैं कि यार आपने मुझे सोचता रहता होगा, मैंने कहा मंथन चल रहा है, उसमें कोई निर्णय मिल जाएगा, चिंता मत करो। और मुझे कई बार प्रेरणा अखबारों से मिलती है। तो उसी समय में अखबार में एक न्यूज आई, रतन टाटा सन्स के लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। समझे आप मेरी बात। रतन टाटा सन्स के लिए उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। वो उत्तराधिकारी जरूरी नहीं उनका पुत्र हो, जरूरी नहीं उसका भतीजा हो, वो कोई भी हो सकता है। ये बात मैं अभी आपको कह रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इसने मुझे प्रेरणा दी कि अगर रतन टाटा ढूंढ सकता है तो प्रदीप जन भी अपना उत्तराधिकारी ढूंढेगा, और वही जरूरी नहीं है जो मेरा पुत्र हो। और उसी प्रक्रिया को चालू करने के लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कि हर साल एक व्यक्ति को ये दायित्व दिया जाएगा और उसको दायित्व निभाना है, कुशलता पर निभाना है और अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। कभी कभी मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पे लोगों को देख लो या अपनी स्किल इतनी इम्प्रूव कर लो कि लोग तुमको देखें। तो ये स्किल इम्प्रूव करने का कार्यक्रम है। मोदी जी चला रहे हैं, वो हर्षा बहन बहुत मोदी जी की बहन स्किल प्रोग्राम चला रहे, हम यहाँ चला रहे स्किल प्रोग्राम। तो इसी संदर्भ में हमने पहला सबसे लिया रिज्यूम कि भाई अपना रिज्यूम दो, बताओ कि क्यों तुम कैप्टन बनना चाहते हो। और हमारी टीम ऐसी है कि नहीं साहब कोई रिज्यूम नहीं देंगे, कैप्टन हमारे किरण कुमार जी बनेंगे। और इसी तरह किरण कुमार जी ने पहला जिम्मेवारी ली और उन्होंने अपना जिम्मेवारी बड़ी निपुणता से निभाई, बखूबी निभाई। और मैं ये कहूँगा कि इस पहले कार्यकाल में मैं भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट के तौर पे था, लेकिन धीरे धीरे से 6 महीने बीतने बाद मुझे पूरा संतोष हो गया कि ये अपना पदभार बहुत आराम से संभाल लेंगे। और बड़े आराम से संभाला और इतना अच्छे से संभाला कि मैं जो चीज लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है उसके लिए मुझे उन्होंने बहुत फ्री कर दिया। मैं करीब 3-4 बजे के बाद में ऑफिस में नहीं रहता था जब तक कि वो नहीं कहते थे कि भाई कोई काम है या कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने आना चाहता है, बाकी मैं नहीं रहता था। अब एक सवाल आता है हरिकिशन जी कि सब जगह मैनेजर होते हैं, CFO होते हैं, अलग अलग पद है, मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम है, हमारे यहाँ पे पद का नाम कैप्टन क्यों है? एक सवाल है।
क्या आपके जहन में ये सवाल आया कि कैप्टन क्यों है? तो देखिए ये इतनी सोची समझी बात है, ऐसे नहीं कैप्टन रखा है। तो उसके लिए देखिए जनरली मैनेजर होता है, तो कैप्टन क्या होता है? टीम का हिस्सा होता है। कैप्टन क्या होता है? टीम के साथ खेलता है। कैप्टन क्या होता है कि टीम के लोगों में निखार लाता है और मैनेजर बाहर बैठा निर्देश देता है। तो मेरा कैप्टन टीम के साथ रहता है, टीम के साथ खेलता है और रोज सिखाता है किस तरह से आगे बढ़ना है, वो बताता है। वो मैनेजर नहीं है, मेरा टीम का कैप्टन है। और जब वो कैप्टन बना तो मुझे कोच बना दिया। तो इस तरह से हमारी ये टीम बनी और टीम के कैप्टन बने। और जिस तरह से हमारे किरण कुमार जी ने अपनी भूमिका निभाई, उसके लिए मैं सभी को चाहूंगा, हमारी टीम को तहे दिल से उनको धन्यवाद दें। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चला। तो अब आगामी कैप्टन, क्योंकि साल भर पूरा हो गया है, तो देखते हैं आगामी में कैप्टन कौन बनता है। तो भाई मैं अनाउंस कर दूं, तो हमारे आगामी कैप्टन है अजय कुमार जी। तो जोरदार तालियां बजाइए, अजय कुमार जी। ये हमारी टीम के नए कैप्टन हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर का कार्यभार संभालेंगे और इनके ऊपर डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी साल इनकी शादी भी होने वाली, पत्नी को भी संभालेंगे। तो ये कैप्टनशिप के पीछे एक और रीजन है, उसकी अंतिम 2 लाइनों के साथ विदा करता हूं। मेरे हृदय से इच्छा है कि हम रहे या न रहे, हम रहे या नहीं रहे, पिताजी के द्वारा शुरू किया गया कार्य हमेशा चलता है। इसीलिए अपने कैप्टन बने हैं और हो सकता है आगे और भी अच्छा करें और भी बेहतर करें। ये तो बस पहला दूसरा साल ही है। तो धन्यवाद। अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण के लिए जरा हमारी फर्म छोटी है, लेकिन हरिकिशन जी आप समझ सकते हो कि प्रक्रिया पूरी निभाते हैं। छोटे काम को भी अच्छे से किया जाए तो आनंद की अनुभूति होती है। तो अजय कुमार जी पधारिए, मेरे पास में अजय भाई के पास। ये शपथ ग्रहण समारोह है और ये खाली शपथ किताबी और ये लाइनों में नहीं है, इन्हें बिल्कुल वैसे ही निभाना है, इसकी मैं इनसे कामना करता हूँ। तो शपथ शुरू होती है। मैं अजय कुमार पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपने संस्थान के कैप्टन के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक सिद्धि अंतर्ग्रहण से निर्वाह करूँगा। मैं अपने कार्यकाल के दौरान अपने सभी क्लाइंट्स को उच्चतर स्तर सेटिस्फेक्शन लेवल की सेवाएं दूंगा। मैं सभी क्लाइंट्स से सौहार्दपूर्ण रिश्ते रखूंगा। मैं स्वयं अनुशासित रहूंगा और साथियों को अनुशासन रखने की प्रेरणा दूंगा। मैं एक कैप्टन के रूप में टीम स्पिरिट की भावना से सभी से कार्य संचालित करवाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि और विवेक से हमारे संस्थान के कार्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे ये जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वाह करने का साहस दे। कैप्टन का टैग दिया जा रहा है। Congratulations. बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी को हमारा कैप्टन बनने के लिए। और मैं अजय जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए। हेलो, मैं अजय जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और अपने साथी गण का हौसला बढ़ाएं। पहले मंच पे दे दो। सबसे पहले मैं दादाजी श्रीमान इंद्रमणि जैन सर को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित अतिथिगण को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रदीप सर और समस्त ऑफिस स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और ऑफिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। मैं अपने इस जिम्मेदारी को पूरा करने का अथक प्रयास करूँगा। ऐसे तो मैं जानता हूँ कि मेरी टीम हमेशा से मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि मेरी टीम आगे भी मेरे साथ रहे। बोलो नाम साथ है।
बिल्कुल साथ है मैं अपने कार्यकाल में कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों और बुलंदियों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी को। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्रीमान कबीर जी सर को और हर्षा मैडम जी को निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और साथ ही ऑफिस के जिन भी सदस्य का नाम लिया जाए वो मंच पर पधारें ताकि इनका स्वागत किया जा सके, अभिनंदन किया जा सके। रामाकिशन जी, आप 27 वर्षों से निरंतर हमारे ऑफिस में निकाल के देना सेवाएं दे रहे हैं। ये हो जाए रामाकिशन जी के लिए। नेक्स्ट नाम क्या है? नेक्स्ट नाम तो दवाराम जी। एक बार तालियां हो जाए रामाकिशन जी के लिए। हमारे सबसे पुराना अनुभव है 25 साल से। दमाराम जी, हमारा जी बदल साहब। आप भी 15 वर्ष से निरंतर हमारे ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दमाराम जी के लिए। कमलराम जी हमारे साथ ऑलमोस्ट 15 साल से जुड़े हुए हैं। इनके एक बच्चा IIT है, एक बच्चा डॉक्टर है और इनको कभी कंप्यूटर नहीं आता था। ये हमारे लिए ड्राइवरी का काम करते थे, लेकिन हमने इनको कंप्यूटर सिखा दिया और ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया है। डिजिटल सिग्नेचर से लोगों की KYC वेरीफाई करते हैं। किरण जी, आप हमारे फोरम कैप्टन हैं, जैसा कि वो बता चुके हैं। तालियां हो जाए एक बार किरण जी के लिए। अजय जी, आप हमारे वर्तमान कैप्टन हैं। एक बार तालियां हो जाए अजय जी के लिए भी। नेक्स्ट नाम प्रेम जी। आप 5 वर्षों से निरंतर ऑफिस में कार्यरत हैं और लास्ट ईयर फरवरी से आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। प्रेम जी के लिए। भूपेंद्र जी, आप भी 6 वर्षों से निरंतर ऑफिस में कार्यरत हैं। फिलहाल पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि वो एक दिन फुल टाइम भी हो जाएंगे। तालियां। उमेश सिंह जी, आप भी 8 वर्षों से हमारे यहाँ निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और एक बार ताली हो जाए उनके लिए। सर, उमेश सिंह जी ने मेरे पास जब ज्वाइन किया था, आप जानते हो कि इंडिया में पोर्टल्स क्या आ रहे हैं, ESA पोर्टल, PA पोर्टल, GST वगैरह, और उस समय पोर्टल में कुछ चेंजेस हुआ था PF के अंदर। मैं, उमेश सिंह जी और एक बार पता चला क्या नाम है, सागर या जयेश और हर्षा, हम रात की 1 से 1.5 बजे तक बैठ के काम करते थे और उस डिफिकल्ट सिचुएशन पे भी 15 तारीख लास्ट डेट होती है, 15 तारीख तक सबके चालान बना के देते और एक 2 महीने का क्रम चला था, नवंबर और दिसंबर। और उस क्रम में मेरी गर्दन की हालत हो गई कि मेरी 4 से 5 साल तक मेरी गर्दन दर्द हुई। इतनी मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने पूरा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो नाम है वो मैं स्वयं हूँ, हेमंत जी। 6 वर्षों से कार्यरत हूँ। ये हमारे वर्सटाइल है, हर चीज में नाम एक ही आता है, भानु भैया ये कर दो। All ambulance, everything is done by an in-house. That is so expert. बधाई। ये देखिए सब इसको सजाना, इसके ऊपर प्रिंट करना और दिखाना आपका
ये सब पूरे प्रिंटिंग के काम सब इनके द्वारा होते हैं और ये सब कार्यक्रम की रूपरेखा भी सब इन्होंने ही बनाई। मैं हमारे ऑफिस के सपोर्टिंग स्टाफ को भी मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जिनके बिना हमारा ऑफिस का कार्य लगभग असंभव सा है। मैं मुक्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पुरुषोत्तम जी मंच पर पधारिए। आप हमारे अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स का सारा कार्य भार पुरुषोत्तम जी पे ही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुरुषोत्तम जी के लिए। भागीरथ जी, आप भी हमारे सेकंड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने हाल ही में ऑफिस ज्वाइन किया है। एक बार तालियों से स्वागत हो जाए भागीरथ जी का। ऑफिस के सपोर्टिंग स्टाफ में मैं मुक्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मुक्ता जी, आपके द्वारा बनाई गई चाय से हमारी जो दिन भर की थकान है वो दूर हो जाती है। एक बार ताली हो जाए मुक्ता जी के लिए। तालियां हो जाए एक बार मुक्ता जी के लिए। अरविंद को बुला लो। अरविंद जी, आप हमारे दादाजी के सेवक हैं और 6-7 महीने से हमसे जुड़े हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह ये कार्य संभाला है, इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। और इनके लिए, अरविंद जी के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी को। इनको बड़ा शौक है बस दिन भर यूट्यूब देखने के लिए, तो इनके लिए स्पीकर है। काम खराब ना हो, ये तो काम में हमेशा डाले हुए रहते हैं। बस वो भी नहीं है। हमारे बीच एक अतिथि अभी पधारे हैं, मैं उनका परिचय आपको देना चाहूंगा। आप श्रीमान रंजीत जी सोनी, मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर पधारें। आप हमारे कंप्यूटर के डॉक्टर हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारी कंपनी के। तालियों से एक बार स्वागत किया जाए रंजीत जी सोनी का। सर का बहुत सपोर्ट है, 50% काम तो हमारा ऑन कॉल ही सॉल्व हो जाता है। यहाँ विजिट करना पड़ता। बहुत बहुत तालियां एक बार रंजीत जी के लिए। नेक्स्ट मुकेश खींची जी, आप भी 6 वर्षों से निरंतर हमारे साथ ऑफिस से जुड़े हुए हैं और सेवाएं दे रहे हैं। एक बार तालियां मुकेश जी के लिए। कार्यक्रम की इसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ के नाम रखो कि वो आए नहीं तो चेक मारो। हमारे बीच कुछ सपोर्टिंग स्टाफ जो अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, उनका नाम है सुरेंद्र जी। आप हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं और आपके द्वारा सभी इलेक्ट्रिक समस्याओं का समाधान जो है तुरंत कर दिया जाता है। संजू जी और डिपल जी, इनके द्वारा हमारा ऑफिस जो है रोज समय पे हमें क्लीन मिलता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान हरिकिशन जी राखावत से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें और 2 शब्द द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत तालियां हो जाए एक बार हमारे मुख्य अतिथि के लिए। फाउंडर श्री इंद्रमल जी जैन, प्रदीप जी जैन और जो आउटगोइंग कैप्टन अजय जी थे, किरण जी थे और इनकमिंग कैप्टन अजय जी, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1972 में आपने स्थापना करी थी PI जैन एंड कंपनी। मेरा बर्थ भी 1972 में ही हुआ है, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और जस्ट ए कोइंसिडेंस। और 1972 में दुबई और यूएई की जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसकी स्थापना भी 1971 में हुई थी, जस्ट 1 साल पहले। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जो आपने ये टाइटल रखा है प्रगति, बहुत ही बढ़िया आपने थीम रखी है। और कैप्टन का जो ये मैंने पहली बार ही सुना है कैप्टन का, और हर साल आप कैप्टन नए नियुक्त करते हैं, तो आप वास्तव में मैनेजर नहीं बहुत जबरदस्त लीडर हैं। जो आप एवरी ईयर यू आर क्रिएटिंग ए लीडर। तो लीडर का सबसे बड़ा काम होता है हु क्रिएट्स लीडर। तो आप एवरी ईयर एक नया लीडर क्रिएट कर रहे हैं और उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। जो कैप्टन टीम के साथ चल के काम कर रहा है, और कैप्टन जो लीडर कैप्टन जो भी है, वो अल्टीमेटली जब सक्सेस होती है कंपनी की,
तो वो क्रेडिट अपनी टीम को देता है, और जब भी फेल्योर होता है तो उसकी क्रेडिट या पूरा जो भी डेबिट कंपनी को हो गया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और प्रगति की बात आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ललित जी तो मतलब मेरे बड़े भाई साहब हैं, और मतलब मैंने इस योगे पास से चालू किया था मेरा कैरियर, कोर्स वाला मैं नाटी वाला स्कूल से चालू किया था मेरा, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ वहाँ पे की थी, और सिक्स्थ से लेके मैंने मेरी जो है सरकार स्कूल में की थी। उसके बाद में मैंने सीए हिंदी मीडियम में करी थी, और मतलब क्लास 6 में ABCD सीखना चालू किया था। तो वहाँ से मतलब मैं बॉम्बे गया था सबसे पहले, बॉम्बे गया था, और बॉम्बे में सीए मैंने 1996 में कंप्लीट करी थी। और बॉम्बे में वो सालों से मतलब बहुत ही बढ़िया हमारा मतलब पूरे मेरे पिताजी का, मेरा और बड़े भाई साहब का, सबका मतलब उस वालों से कनेक्शन है। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक ओसवाल भी हूँ, जबकि मैं ब्राह्मण हूँ, बट जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मुझे हमेशा बहुत ही सपोर्ट मिला। और बॉम्बे में भी मतलब मेरा फ्रेंड है अतुल बंसाली, तो उनके जो कैलाश बंसाली अंकल है उन्होंने मुझे हेल्प करके जॉब दिलवाई था। तो बॉम्बे में वैसे मेरी चालू हुआ था। मैंने सबसे पहली जॉब जो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट मैनेजर, और वहाँ पे काम किया तकरीबन 4 साल, और 2 साल एक और स्टॉक मार्केट कंपनी में काम किया। उसके बाद में मैं दुबई चला गया, और दुबई में सबसे पुरानी कंपनी वहाँ पे करीबन मतलब 100 साल पुरानी कंपनी है अल्फुते ग्रुप, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे करीबन मैंने 12 साल काम किया। उसके बाद मैंने अमेरिकन कंपनी फिलिप मॉरिस में काम किया था, माधुर स्प्रिट्स का नाम सुना ही होगा। यहाँ पे फोर स्क्वायर, रेड एंड वाइट, काफ़ी सारे ब्रांड है उनके वर्ल्ड वाइड। तो उस कंपनी में मैंने 5 साल काम किया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कंपनी है वहाँ पे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उनके साथ में भी काम किया। पर मैं हमेशा सोचता था यार कोई ना कोई अपना भी काम चालू करना है, तो अपनी प्रैक्टिस जो अपनी एक्सपर्टीज है ये तो कर ली थी 96 में इंडिया से, और 2006 में मैंने CPA करी। तो जो आपको लर्निंग है, यू डोंट हैव टू स्टॉप द लर्निंग। वंस यू स्टॉप लर्निंग तो मतलब आप समझ लो आप खत्म हो गए। तो लर्निंग हैज टू बी कंटिन्यूअस ऑलवेज। तो मैंने CPA करी US से, और उसके बाद में कंटिन्यूस जब भी मेरे को मौका मिलता है कोई ट्रेनिंग में लेता रहता हूँ दुबई में भी, और कुछ ना कुछ ज्वाइन करता रहता हूँ। और इस प्रोसेस में मतलब मैंने जब एक बार 2008 में जब रिसेशन हुआ था, जबरदस्त रिसेशन आया था, उस टाइम काफ़ी लोगों की नौकरी निकल गई थी, और मैंने उस टाइम कंपनी चेंज की थी, तो मेरी भी जॉब चली गई 2009 में। तो मैंने भी इधर उधर कॉन्टैक्ट किया, तो दुबई में अपने कॉन्टैक्ट इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने सोचा यार कि कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो मैंने ये भी आइडेंटिफाई किया, और मैंने सोचा कि ICI दुबई चैप्टर में करीबन 3000 CA मेंबर है, तो मैंने कहा यार अपन भी इलेक्शन फाइट करते हैं। और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम में हार गया था, बट सेकंड टाइम में फिर वहाँ पे सब कमेटी मेंबर बन के वहाँ पे मैंने मेरी सेवाएं प्रदान की, और 1 साल में वो कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है वो बिकता है। तो अल्टीमेटली मैं जीत गया नेक्स्ट इलेक्शन, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर वोट से जीता। और बाद में मेरी वहाँ से जर्नी चालू हुई, और 2 साल में कंटिन्यूस वहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज, ऑनरेडी सर्विसेज प्रदान की। उसके बाद में मैंने सोचा यार कि बच्चे तो भी छोटे हैं, बच्चों को टाइम देना जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जा रहा था नौकरी के अलावा। तो फिर मैंने वो छोड़ के थोड़े साल बच्चों के साथ में निकाला, और फिर 2014 में एक्चुअली मैंने मेरा खुद का काम चालू कर दिया, RNG ऑडिटर्स एंड RNG मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज। तो ऑडिट वगैरह है, हम लोग सब काम करते हैं कंपनी फॉर्मेशन से लेके कंपनी फेयरवेल तक, लिक्विडेशन नहीं होता। तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पूरा टैक्सेस, ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन, फंडिंग सब काम करते हैं दुबई में। हमारे दुबई में करीबन 30 लोगों की टीम है, और अभी हमने बैक ऑफिस जोधपुर में भी खोल दिया है। तो यहाँ पे अभी साल भर पहले खुला है, तो 10 लोग यहाँ पे हो गए, 8 CA हैं यहाँ पे, और दुबई में 10 CA हमारे साथ हैं। तो बढ़िया उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है। और इसके अलावा अभी श्रीमती जी ने भी काम चालू कर दिया रियल एस्टेट का 1 साल पहले। तो मैंने कहा ये रियल एस्टेट अपना अकाउंटिंग ऑडिटिंग में क्या है कि छोटे छोटे 4000, 5000 ग्राम, 10,000 ग्राम मिल रहे थे, तो इसमें तो बड़ा टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलो मैं भी इसमें थोड़ा टाइम डिवोट करता हूँ, और अपने कनेक्शन अच्छे हो गए। तो अभी मैं क्या है वहाँ पे जो बड़े बड़े डेवलपर इंडिया से आते हैं
उनको प्लॉट दिलाता हूँ और उनके साथ में जॉइंट वेंचर करवाता हूँ डेवलपर के साथ में दुबई में। तो ये बहुत बढ़िया काम हो गया सर, और तो अच्छा चल रहा है, प्रगति हो रही है। बट अपनी जो भली भूमि कर्म भूमि है और अपनी जन्मभूमि को मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, वो दिल में है हमेशा और रहेगा। और प्रदीप जी तो मेरे बड़े भाई साहब जैसे हैं, और प्रदीप जी इनका तो हमेशा मार्गदर्शन रहा था, और इनके तो सामने हम बहुत ही बच्चे थे, बट इनका पूरा फैमिली और पूरा सपोर्ट था सर। इनकी फैमिली और हमारी फैमिली जैसे एक ही फैमिली है वैसे ही थी। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा अंत में 4 लाइनों के साथ में कि प्रगति जो है बहुत बढ़िया है और करते रहिए निरंतर। 4 लाइनें ऐसा है, चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हमेशा अपनी कोशिश करते रहे। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया था कि वो मतलब 5 साल तक उन्होंने सफर किया, बट द वे ही हैज वर्कड हार्ड एंड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। तो हमेशा काम करते रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए, बाकी ऊपर वाले कुछ छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी को। मैं प्रदीप सर से निवेदन करूँगा कि आप सुरक्षित से देखकर उनका आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान हरिकिशन जी रखावत जी का। आपके ऑफिस में बहुत सारे स्मृति चिन्ह हैं, और मेरे ख्याल से ब्रूस ली सर शायद अद्भुत होगा। प्लीज करा दीजिए। पीआई जैन एंड कंपनी को ऊपर उठाना वाले तो दीप्ति जैन और ऋषभ जैन और सदर जैन है। तो दीप्ति ने गुजरात से नौकरी छोड़ करके इधर आकर के मेरा काम संभाला, और उनके समान ऐसे ही ये मकान बना, ये ऑफिस बना, और ये सारी प्रगति हुई। ऋषभ जैन और सदर जैन है तो पीआई जैन एंड कंपनी को ऑनलाइन डाल दिया, तो ऑनलाइन से सारी पार्टियां आ रही है। इन सबका सहयोग है कि मेरे को सहयोग दिया, तो ये आज की कंपनी प्रगति कर रही है, और सारे स्टाफ का एहसान बंद हो कि ये लोग सब अच्छा काम करते हैं, तो आगे बढ़ रही है कंपनी। और इन सभी स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ कि मेहनत से काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी को। मैं हमारे अगले माननीय अतिथि श्रीमान ललित जी बाफना से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और हमारे मार्गदर्शन में 2 शब्द कहें। एक बार तालियां हो जाए ललित जी के भैया आज सामान्य अतिथि हरिकिशन को तो मैं क्या कहूँ, मुख्य अतिथि में कह नहीं सकता, मेरा भाई है वो मंचा से। लेकिन आज तो मुख्य अतिथि आज के रखावत साहब, मेरे पुण्यस्टोन श्रीमान सुंदर साहब, मेरे बड़े भाई साहब नवीन सिंह साहब, सभी के पिता जी, ये सब मेरे पुण्यस्टोन है। और इनसे को देख के ही मैंने अपने कारोबार के प्रति समर्पण सीखी, इनसे हमने इतनी बातें सीखी है। इन्होंने एक ही बात कहा, हमेशा स्टेप बाई स्टेप चलिए, कभी भी आप जल्दबाजी नहीं की। स्टेप अगर आप छू गए तो आप गिरने में टाइम नहीं लगेगा, और उस चीज़ का मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे फाउंडर निर्मल साहब भी दीर्घायु हो, और ये प्रगति दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करे। जय हिंद। ये देखिए साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जाओ भाई, देखो सर फोटो में बड़ी खासियत है। ब्लू टी शर्ट है, ब्लू स्काई है, ब्लू समुंदर है, और हम दोनों ब्लू है और ब्लू ही कोट है। हमारे अतिथि श्रीमती प्रियंका जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। श्रीमती शिल्पी जी द्वारा उनका माला पहना कर स्वागत किया जाएगा। आप वाइफ एंड किरण कुमार जी की एक बार तालियों से स्वागत होता है।
हमारे नेक्स्ट अतिथि श्रीमान ऋषभ जी जैन से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैंने कहीं मेरी छोटी बात नहीं, पापा ने शायद वो इसमें लिखा था कि अपने बच्चों को अपने सपनों को जीने दो और वो आपको लॉन्ग टर्म में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत आभार। मैं और संभव अगर अपने सपने जी पा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि आपका सपोर्ट हमेशा रहा है, फैमिली का सपोर्ट रहा है। मेरे चैनल को आज इंडिया में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इस चैनल का नाम है लेबर लॉ एडवाइजर। इवन तो हम बहुत ज़्यादा पर्सनल फिनांस के वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो लेबर लॉ ही उसी की नींव है। और मेरे ख्याल में पहले 150-200 वीडियोस हमने सिर्फ लेबर लॉ से बनाए थे और उसकी जो भी जानकारी थी एज ए इंजीनियर मुझे नहीं होती अगर हमारा घर का लेबर लॉ का ये बिजनेस को मैंने ऑब्जर्व नहीं किया होता, दादा की, पापा की, मम्मी की गाइडेंस नहीं ली होती अलग अलग चीज़ों में। तो अभी भी आज भी जब डिटेल ओरिएंटेशन, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें की बात आती है तो probably this is the place where I learn the most. Best of luck and have a great year. Thank you. मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी को स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। आगे हो जाए ऋषभ जी जैन के लिए। मैं श्रीमान संभव जी जैन से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। हमारे शासन में एक फोटो भी सबके साथ आओ। आ रही है शाम। तालियां हो जाए एक बार दोनों जन के लिए। मैं तो दे रहे, बच्चे दे रहे, ये दे रहे, मैं तो दे रहा हूँ। ये स्मृति चिन्ह ऐसा है कि हमेशा अपने घर सभी को प्रणाम और सादर मेरे मंदिर। लेबर लॉ की टीम ने, पीआई जेएनएन कंपनी की टीम ने एक फिनोमिनल काम किया है। इससे मैं बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके लिए आप सभी को एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मम्मी और पापा, आप लोगों का एग्जीक्यूशन पार एक्सेलेंस है। इससे हर बार इंस्पिरेशन मिलती है। ये समझ में आता है कि कितना ऊपर जाना है, अभी कितना सीखना है, कितना करना है। इट इज़ एन एक्सेलेंट जॉब विच यू हैव डन। पर पापा, आपने एक एक्सेप्शनल से भी बियॉन्ड काम किया है। एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है, उनका भी निधन है, चार्ली मुंगर। उन्होंने कहा है, शो मी द इंसेंटिव्स आई टेल यू द रिजल्ट। आपने इंसेंटिव इंजीनियरिंग का एक मार्वल क्रिएट किया है। आपने जो बनाया है उससे पूरी जो टीम है वो सब इनोवेशन की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ सोचने लगी है, गियर होने लगी है। प्रेशर में काम होने की जगह प्लेजर में काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है किसी भी कंपनी को बड़ा करने के लिए और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। एक चीज होता है इनोवेशन और एक चीज होता है स्केल अप। इनोवेशन होता है इंडिविजुअल, इनोवेशन होता है ग्रास रूट, इनोवेशन होता है जो हम हर कोई करते हैं। जैसे मैंने, पापा ने पोस्टर्स भेजे थे, आई थिंक मालूम है आपने बनाए थे वो पोस्टर्स, वो इनोवेशन है। आप नई चीजें सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं। मैंने अजय भाई आपको देखा है कि आप एक्सेल के नए नए कन्वर्टर्स ढूंढते हैं, उसे चीजें करते हैं, वो इनोवेशन। और स्केल अप होता है जब हम स्ट्रक्चर डालते हैं, जो एक इंडिविजुअल ने कोई नई चीज डिस्कवर करी है, इनोवेट करी है, उसको लेकर आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से आपने अपना अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन किया है, जिस तरह से आपने करंट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन किया है, आप इनोवेशन को भी इंक्रीज कर पा रहे हैं। और जो आपकी लेगेसी है इतने समय से, जिस तरह से आप आगे बढ़ते आए हैं, वो स्केल अप को तो कैसे करना है वो दिखा ही चुका है। 50 से 500 कैसे करना है तो अब आता ही है आपको। अब हर साल 100 कैसे ऐड करना है वो भी सीखना। देखिए, हम सब लोग एक एक्सपोनेंशियल एज में आ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल एज क्या है? एक्सपोनेंशियल क्या होता है? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ये एक्सपोनेंशियल है। 32 से 64 एक स्टेप नहीं हो जा रहा है, 8 से 16 एक स्टेप नहीं हो जा रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी फटाफट बढ़ रही है कि हर चीज हमारे आंखों के सामने बहुत जल्दी आगे बढ़ती जा रही है। जब कंप्यूटर आया था 1970s में, उससे कंप्यूटर को यहाँ तक आने में 50 साल लगे, बट इंटरनेट 1990s में आकर यहाँ तक 20 साल लगे, मोबाइल 10 साल लगा।
जियो 5 साल में पहुंचे। तो टेक्नोलॉजी की पावर ये है कि ये आपको चीजों को बड़ा करने में, स्केल करने में हेल्प करती है। और अगर आप इनोवेशन को कंपनी के अंदर लेकर आ सकते हैं, जो मेरे को लगता है ये स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है, आप ऑलरेडी उस रास्ते में बढ़ चुके हैं। 15 से 30 से 50 कंपनीज पर तो आ चुके हैं। अगर इनोवेशन को लेकर आ गए तो टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगा कि आप इंडिया के सबसे बड़े लेबर लॉ कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, बने रहेंगे और ग्रो करते हैं। तो मैं तो इस कंपनी को देखता हूँ तो बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है मुझे, और मुझे लगता है कि आप में से इंडिविजुअली हर एक पर्सन एक बहुत बड़े लीडर बनने की कैपेबिलिटी रखता है, और आपका सही मार्गदर्शक पैनल है और सही जोश है, और देखकर बड़ा मजा आता है। आप तक के लिए एक और बड़ा फिर आइए साहब, बढ़ाइए। देखिए आपकी कुछ यादें हैं इसमें। ये फोटो मैंने खींची थी बहुत बहुत धन्यवाद। और समृद्धि को बोला था कि समृद्धि जैन का। मैं इसके साथ स्मृति चिन्ह भेज रहा हूँ, तो देख उसको पसंद आएगा तेरे को। हाँ, वो डिंपल आ गई, डिंपल को check डिंपल। मैं हमारे सपोर्टिंग स्टाफ में डिम्पल जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए डिम्पल जी के लिए। इनके द्वारा ही हमारा ऑफिस जो है हमें टाइम पे क्लीन मिलता है, और उससे हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है काम करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे कोच श्रीमान प्रदीप जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत तालियां हो जाए श्रीमान प्रदीप जी के लिए। हमने करीब 5:15 बजे चालू किया था, और तब कभी 6:15 बजे बस। हाँ, की गेंद को का पता लगा के दे दिया, अब वो पहुंचे तो सारा सीख रहा। बस छोटी सी बात कहूँगा, जो कहीं न कहीं टीम की प्रेरणा की बात है। फॉर्मेलिटी का जो विधिवत होता है उसके से स्टार्ट करता हूँ। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु, मेरे पिता को सादर चरण स्पर्श, और मेरे विराजे सुश्री जी को सादर प्रणाम, मुख्य अतिथि को जय जगन्नाथ, और एक मुख्य अतिथि को जय श्री कृष्ण, और मेरे दोस्तों को हेलो, और मेरे दोस्तों के साथ आई ब्यूटीफुल लेडीज और रिलीजियस लेडीज को जय जगन्नाथ, तथा मेरी पूरी पीआई टीम को सबसे मतलब होता है कि आगे बढ़ना। ठीक है, बहुत बातें करने का दिल होता है हमें, पर कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आज किस्मत वाला हो कि आप सुनने को तैयार होंगे, इसलिए मैं कुछ बातें करता हूँ आपसे। तो चलो, उम्र के 61 का बड़ा पार कर लिया, तो फिलोसॉफी से चालू करते हैं। और ये फिलोसॉफी काफी इंपॉर्टेंट है, और वो फिलोसॉफी लगभग सबके जीवन में आती है कि जीवन क्या है। क्यों भाभी जी, जीवन क्या है? तो ये फिलोसॉफी धर्म में भी आती है, कर्म में भी आती है, हर जगह आती है। तो सिंपल उत्तर है कि सुख दुख का जोड़ा जीवन है, और सुख दुख का अखाड़ा जीवन है। बराबर है? अब सोचते हैं कि सुख क्या है? सुख क्या है? जो सोचा वो हो जाना सुख है, और दुख क्या है? जो सोचा नहीं और वो हो जाए वो दुख है। तो फिर जीवन क्या है? कि जीवन सोच है। बराबर है ना? जीवन सोच है। तो फिर सोच कैसी होनी चाहिए? जैसी सोच होगी वैसे ही जीवन होगा ना। तो सोच कैसी होनी चाहिए? सभी जानते हैं कि पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, आगे बढ़ने की ललक की सोच होनी चाहिए। पर समय बदल गया, इस सोच के साथ में एक सोच और होनी चाहिए, एक आयाम और होना चाहिए, और वो सोच है क्रिएटिव सोच होनी चाहिए। बिना क्रिएशन अब इस दुनिया में आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्रिएटिविटी इज मस्ट, क्रिएटिविटी इज मस्ट। आज जो कुछ भी हम अपने आजू बाजू में देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अभी हम जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं वो लाइव देखा जा रहा है यूट्यूब पे, ये सब हमने मेहनत की है। सब हमने यहाँ पे मेहनत करके ये बनाया है कि भाई किस तरह से लाइव देख सकते हो। मोबाइल है, थिंक टीवी है, क्या कहते हैं ऋषभ तुम्हारा टीवी को क्या बोलते हैं? स्मार्ट टीवी है, कंप्यूटर है,
इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक कार है, ड्राइवरलेस कार है, और आपके यहाँ पे तो ड्राइवरलेस मेट्रो है। वो सब क्या है? क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी क्या करती है? हमको हमेशा दूसरों से आगे रखती है। दूसरे हमको देख के हासिल करते हैं, हम पहले हासिल कर लेते हैं। बराबर है ना? कैप्टन साहब, ये ध्यान रखना है बात। तो वी हैव टू बी क्रिएटिव। और देखो, देसी भाषा में एक बड़ा अजीब सा शब्द है, जुगाड़। वो जुगाड़ मामूली शब्द नहीं है, वो क्रिएटिविटी है। और उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये किसने से हमने यहाँ पर मोबाइल को कनेक्ट कर दिया है, ये सब जुगाड़ से किया है। और जुगाड़ का मतलब क्या हो? संसाधन कम हो लेकिन लक्ष्य आते हासिल करना। संसाधन हमारे पास कम हो लेकिन लक्ष्य वही जो हमको हासिल करना है वो हासिल कर लेते हैं। तो क्रिएटिव सोच प्रोग्रेसिव की निशानी है। बोला था पहले मैंने, हमारा ऑफिस हमेशा क्रिएटिव सोचता है और हमेशा जो कुछ उपलब्ध है उससे बेहतर, सरल और प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करता है। और हमारी ये सोच ही हमें दूसरों से बेहतर रखती है। हमारी फर्म, जैसे बाबा जी ने आज बताया 1972, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है कि 1977 थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1977 लिखा है। 1977 से की गई ये फर्म आज वेस्टर्न राजस्थान में लीडर है। मैं सच कर रहा हूं, लीडर है, वी आर द बेस्ट। और राजस्थान के अंदर भी हमारे प्रोसेस और सिस्टम की बराबरी कोई भी दूसरी कंसल्टेंसी फर्म नहीं कर सकती। मैं नहीं कर रहा हूं, आने वाले जितने भी इंस्पेक्टर है वो बोलते हैं कि आपके काम का लाजवाब, आपका काम लाजवाब। आपका मतलब मेरी टीम का काम लाजवाब है, मैं अकेला नहीं हूं। तो ये लाजवाब है और इस लाजवाब जगह पे पहुंचाने का कार्य हमारे फाउंडर साहब ने किया, क्योंकि हमारे फाउंडर साहब ने इस ऑफिस की नींव अनुशासन और ईमानदारी रखी। तो इस काम में भी हम पूर्ण ईमानदारी बरतते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। काम के अंदर भी और बाकी आप जानते हैं किस तरह का व्यवहार होता है उसमें भी ये करते हैं। और आपको जानकर मजा आएगा कि हम केवल राजस्थान में नहीं 10 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है 10 स्टेट्स में काम करना। तो चलो फिर से हम क्रिएटिविटी पे आते हैं। क्रिएटिविटी प्रोग्रेस करती है और क्रिएटिविटी एक और काम करती है। जरा उसको समझना क्या करती है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी डैमेज कंट्रोल करती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। अजय जानता है कि मुझे प्रॉब्लम देता है, मेरा दिमाग सोचता रहता है इसको कैसे सॉल्व करना है, और फिर जब सॉल्यूशन पे बैठते हैं तो 10-5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। और इसका एक ग्रेट एग्जांपल अभी मैंने न्यूज़पेपर, मैंने कहा मुझे न्यूज़पेपर कई बार बहुत प्रेरणा देते हैं। ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, 20 से 25 लोग मरे। सेम इसी स्केल का भूकंप तुर्की में पिछले साल आया और लाखों लोग मरे। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी। किसकी क्रिएटिविटी? ताइवान के इंजीनियरों की। उन्होंने हर जगह वो सिस्टम डेवलप कर दिया कि किसी भी तरह का भूकंप आए हम उस भूकंप से लोगों की रक्षा कर पाएंगे। और उसका ग्रेट एग्जांपल उन्होंने एक बिल्डिंग में दिया है। 1761 फीट की एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर 660 टन की बॉल इंस्टॉल कर दी। और वो बॉल क्या करती है कि बिल्डिंग अगर ए साइड में झुक रही है तो बॉल घूम के बी साइड में आ जाती है और बिल्डिंग को बैलेंस कर लेती है। कल्पना से बात की बात है, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा। दिस इज ओनली नथिंग बट इट इज ए क्रिएटिविटी। अंडरस्टैंड कि क्रिएटिविटी के कारण उन्होंने ये 1771 फीट की बिल्डिंग को इस भूकंप में भी बचा लिया। तो दोस्तों, ये हमें हमेशा क्रिएटिविटी से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अपने साथियों से कहता हूं, जो ऋषभ ने, संभव ने कहा, उत्साह, उमंग और क्रिएटिविटी के साथ हमारी कंपनी पीआई जैन एंड कंपनी ऊंचाई छूएगी। और जो हमारे चीफ गेस्ट ने कहा है वही मैं कहता हूं हमेशा, कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। सीखते रहो और जीवन को बेहतर बनाते रहो। ये मेरा एक फेवरेट स्लोगन है जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं। धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आप मिल गए और आपने मेरी बातें सुन ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि मेरी ये टीम हमेशा क्रिएटिविटी को अपने साथ रखें, हमेशा अच्छा सोचें और सोचें कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके और कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। और कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया हमको, क्योंकि कोरोना के कारण ही हमने अपने सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस किए और हम काफी हद तक आगे बढ़ते रहे। अंत में मैं मेरे पिताजी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने विरासत में मुझे इतनी बड़ी कंपनी दे दी। और धन्यवाद एक मेरे छोटे बेटे को देता हूं कि उन्होंने मुझे एक बेहतर मैनेजर बनाने की प्रेरणा दे दी।
इसलिए इसकी कही हुई बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और धन्यवाद मेरे बड़े बेटे को कि उन्होंने मुझे कूल रहना सिखा दिया। आप देख सकते हो कितना कूल लग रहा था, बहुत कुछ सिखा दिया। और लास्ट में धन्यवाद मेरी भार्या हर्षा को, किस चीज के लिए जरा सोचना, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि जीरो हिंसा का काम करो, हिंसा का काम मत करो। इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर ये कंसल्टेंसी का काम किया। और मैं कंस्ट्रक्शन के काम में सिर्फ वास्तु देखता हूं, एक्टिवली अब इन्वॉल्व नहीं होता हूं। तो मेरी टीम से आग्रह है कि क्रिएटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना है और पीआई जैन को चकते करना है, आगे बढ़ना है। और लास्ट में धन्यवाद हेमंत जी को, बहुत क्रिएटिवली सारी चीजें उन्होंने डिजाइन की, पूरी रूपरेखा उन्होंने खुद ने लिखी, कई बार प्रिंट निकाले, कई बार चेक किए, घर में भी बोल रहे थे तू इतने दिनों से क्या कर रहा है, लेकिन तमन्ना थी कि प्रोग्राम अच्छा जाए। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, खाली हम परिवार के लोग नहीं है, बड़े लोग आने वाले हैं, इसलिए प्रोग्राम अच्छा जाना चाहिए। और मैं मानता हूं ये प्रोग्राम सक्सेसफुल गया है। जरा जोरदार इनके लिए तालियां। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माइक पर हमारे इनको दे रहा हूं जो आगे की बात कहेंगे, आपको दीजिए। धन्यवाद प्रदीप जी सर का। साथियों, मैं आप सभी का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। हमारे बीच पधारे हुए मुख्य अतिथि और हमारे बीच पधारे हुए माननीय अतिथि का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप समय समय पर हमारे बीच आकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें। मैं कार्यक्रम का अंत कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। पंखों से नहीं हौसलों से होती है उड़ान, पंखों से नहीं हौसलों से होती है उड़ान, मंजिल वही पाते हैं जिनके इरादों में होती है जान। और एक विशेष अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। हमारे जो पूर्व कैप्टन थे किरण जी, वो स्टाफ के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि स्टाफ के सभी मेंबर्स एक बार मंच पर एकत्रित हो जाएं और एक बार स्वयं के लिए जोरदार तालियां बजा दें। सभी स्टाफगण मंच पर पधारें। भैया ये फोटो लोगे? हाँ मैं नहीं, इसके बैटरी डिसोगे। चलो ठीक है, ऐसे ही ले लो। उधर से लेंगे। हाँ इधर आ जाओ, पास में आ जाओ, सब फोटो ले लो। वेरी गुड, ओके वही रख दे, वही रख दे। अरे सुनना, कुछ तो नहीं मारा मैं सेंटर टेबल पे नहीं रख दो। आओ। वापस हो जाओ, खड़े हो जाओ, एकदम अच्छी फोटो है। पापा आ जाओ, मम्मी जाओ। आप इस साइड आ जाओ, आप हमें साइड में आ नहीं रहे, आप इधर से दादा के पास बढ़िया है। बढ़िया, थैंक यू। और सर मेरे से बता रहा भोजन के लिए बता रहा हूँ। ये लो, कर दो, पॉज कर दो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और मैं आशा करता हूँ कि हम फिर अगले कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।